अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक हसीन। कुछ दिन पहले मैं स्विट्ज़रलैंड गया था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे। ये हमारा रोड ट्रिप था। हमने अपने सफ़र का आगाज़ जर्मनी से किया था। जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये बॉर्डर हमने गाड़ी के ज़रिए ही क्रॉस किया। और सबसे पहले जो हमने स्टे किया स्विट्ज़रलैंड में, वो स्विट्ज़रलैंड का एक बड़ा खूबसूरत सिटी था, लुसर्ने उसका नाम था। वहाँ जो सबसे अहम चीज़ देखने वाली है वो वहाँ की झील है। उस झील का पानी इंतहाई साफ़ है और उसके अगर आप साइडों पे देखें तो पहाड़ हैं और उन पे सारा साल ही बर्फ़ जमी रहती है वहाँ का, क्योंकि टेम्परेचर नीचे नहीं आता, इसलिए वो जो स्नो है वो मेल्ट नहीं होती। तो बहुत खूबसूरत ये सिटी है। सारा सिटी हमने पैदल विज़िट किया। इस सिटी में जो झील है, ज़्यादातर देखने वाली चीज़ें उस झील के किनारे पे हैं। और झील के किनारे किनारे आप चलेंगे तो आपको इसके दोनों तरफ लेफ़्ट राइट साइड पे होटल ही होटल नज़र आएंगे, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हमारे पास इस वक्त टाइम था, इसलिए हमने सर्दियों में ही यहाँ का विज़िट कर लिया। लेकिन आमतौर पे यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो गर्मियों में आते हैं। आप ये पानी देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने पानी को रोका हुआ है। और ये असल में नहर नुमा एक झील है। ये प्रॉपर एक झील नहीं है, ये एक नहर है, लेकिन इसको बड़ी तरतीब से उन्होंने पानी रोक के एक झील का मंजर दिया हुआ है। तो यहाँ पे पानी आप देख सकते हैं कितना तेज़ और कितना साफ़ है। और ये पहले ज़माने का कोई हाइड्रो प्लांट है जो इस वक्त तो बंद था, लेकिन अभी तक इन्होंने इसको हटाया नहीं है। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है इधर। अभी तो ये बंद है, लेकिन वैसे ही लोगों के लिए खूबसूरती के लिए अभी तक इन्होंने इसको हटाया नहीं है यहाँ पे। और यहाँ एक जगह और हमने विज़िट की। यहाँ पे ना एक लकड़ी का बहुत पुराना ब्रिज है। वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा तादाद में है, जिनमें से दो में हमने उसमें वाकई एक तरफ से दूसरी तरफ हमने उसको क्रॉस किया। और सुनने में आता है कि वो ब्रिज जो है वो 1705 में बनाया गया था। तो ये इस वक्त मैं ब्रिज के ऊपर हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितनी महारत से और कितनी तकनीक थी उस वक्त भी लोगों के पास, कितने मजबूत पुल उन्होंने बनाए कि जो अभी 300-400 साल गुजरने के बाद भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। इसकी मेंटेनेंस तो वो करते ही होंगे। बहरहाल इस ब्रिज को बड़ी महारत से बनाया गया। तो हमने तो इस ब्रिज पे काफ़ी ज़्यादा वाक की। इस तरह के 2 ब्रिज थे यहाँ पे। हमने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की, वीडियोस बनाई। और नीचे जो पानी था, एक जगह पे हमने अंदाज़ा लगाया कि पानी की गहराई तकरीबन 10 से 12 फीट तक होगी यहाँ पे, और पानी इंतहाई साफ़ था। ये सारा पानी, मिट्टी तो इसमें है ही नहीं थी, क्योंकि सारे वो जो पहाड़ हैं इसके लेफ़्ट राइट पे वो पत्थर वाले पहाड़ हैं, समझ लें कंक्रीट जैसी होती है। तो उसमें मिट्टी तो है नहीं। वो जो उस पर स्नो पड़ती थी वो मेल्ट होकर पानी इस तरह का बन जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर नज़र आता है देखने में। ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने किसी ज़माने में यहाँ पे पानी रोक के यहाँ से हाइड्रो पावर जनरेट करते थे, लेकिन अभी सिर्फ वो टूरिस्ट के देखने के लिए ही रह गया। ये देखें ये कितनी खूबसूरत झील है और इसके किनारे पे घर बने हुए हैं और होटल वगैरह रेस्टोरेंट है। ये सर्दियाँ हैं इसलिए ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है। गर्मियों में यहाँ पे सुनने में आया बहुत ज़्यादा रश होते हैं। और इसलिए ठंडे पानी में ये आप देखें डक्स वगैरह ये यहाँ पे तैरती रहती हैं और बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। आजकल मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स जो हैं यूरोप से वो माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये 1703 का ब्रिज बना हुआ है। तो ये भी इस तरह सिटी दोनों तरफ है। ये समझ लें कि रिवर कह लें या इसको लेक कह लें। तो इसको जोड़ने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने ब्रिज बनाए हुए हैं, जिसमें से सबसे पुराने ब्रिज वो 2 लकड़ी के हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। और सारा सिटी इसी तरह है। इसकी गलियाँ भी पुरानी हैं, वो देखने वाली हैं, और इसके रोड वगैरह वो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी हमने देखा बहुत अच्छा है। जर्मनी में आमतौर पे बड़ी बसेस होते हैं, जैसे एक बस के साथ दूसरी बस कनेक्ट की होती है, इतनी लेंथ की होती हैं, लेकिन यहाँ पे 3-3 बसें उन्होंने कनेक्ट की होती है, मतलब जैसे ट्राम आप कह सकते हैं। तो इस झील में सबसे जो बड़े बर्ड थे वो ये थे 2, इसको मेरे ख्याल से इंग्लिश में गीस कहते हैं, और ये बड़े खूबसूरत हैं। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे कैसे बर्फ़ पड़ी हुई है। हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि ये बर्फ़ गर्मियों में भी ऐसे ही नज़र आती है, यहाँ से ये मेल्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर नहीं गिरता। और इसका स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग बड़ा खूबसूरत है।
और बहुत सिटी में बहुत जगह पे ये लगे हुए थे फ्लैग वगैरह। और इसके बाद फिर हमने अपना सफ़र हमने अपना जारी रखा और हम फिर दूसरे साइड की तरफ निकल गए। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था इटली की तरफ मूव होने का। इटली हमें कुछ काम था, तो हमने सोचा कि पहले स्विट्ज़रलैंड को अच्छी तरह विज़िट करते हैं, घूमते हैं, उसके बाद इटली जाएंगे। तो अगले ही शाम हम इटली की तरफ रवाना हो गए थे। तो रास्ते में हम ऐसे रोकते गए और हमने खाना वगैरह भी घर से बना के लाए थे। पहले दिन तो हमने ये बर्फ़पोश पहाड़ों के बीच में जो हमारी रवायती जो बिरयानी है, इसका हमने टेस्ट किया। थोड़ी स्पाइसी थी, लेकिन सर्दी की वजह से खाने में इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आमतौर पे आपको पता है यूरोप में हमारा देसी फूड नहीं मिलता, यहाँ पे बेकरी वगैरह ही खानी पड़ती हैं, और देसी रेस्टोरेंट तो आपको किस्मत से ही मिलते हैं। अच्छे बड़े शहरों में तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप जब इस तरह के टूर पे जाते हैं तो कोशिश करें अपने साथ खाना लेके जाएं। और रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। ये रास्ते भी तकरीबन हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के नॉर्थन एरिया में हैं, लेकिन इसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा है। मतलब रोड्स वगैरह काफ़ी सेफ़ हैं और इसमें कोई इतना मसला नहीं आता। हमारे उधर तो आपको पता है मेन रोड जो है वो अच्छे हैं, जो बाकी साइडों पे रोड हैं वो अच्छे नहीं हैं इतने नॉर्थन एरिया में। और बहुत ज़्यादा जो स्विट्ज़रलैंड में जो रास्ता है वो टनल के ज़रिए इन्होंने बनाया हुआ है। जो पुराने रास्ते हैं वो पहाड़ों के ऊपर से जाते हैं, वहाँ से टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये टनल में से आपका सफ़र बहुत आसान हो जाता है। और स्विट्ज़रलैंड आपको पता है मशहूर है, उसके पहाड़ों के ऊपर ट्रेनें और ट्रामें चलते हैं, जिनमें से एक मुझे भी नज़र आई। हमने इसमें ट्राम में और या ट्रेन में सफ़र तो नहीं किया, लेकिन गर्मियों में हमारा प्रोग्राम है, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसमें ज़रूर ट्राम या ट्रेन में सफ़र करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें आगे इटली में काम था, तो हम ज़्यादा देर इधर नहीं रुके। तो ये देखें कितनी खूबसूरत ट्रेन है। और इस तरह की जर्मनी में भी ट्रेनें हैं, लेकिन इस जगह पे ये ट्रेन चल रही है, अलग ही मंजर पेश कर रही है। तो ये झील को तो हमने बड़ा एंजॉय किया। यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमें दूसरे इटली जाना था, वहाँ पे काम था, इसलिए हमने अपना ये शार्ट सा टूर ही रखा। और इसमें यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफी की, वीडियोस बनाई। ये सफ़र तो हमारा काफ़ी लंबा था। स्विट्ज़रलैंड को क्रॉस करते करते हमें तकरीबन 7 से 8 घंटे लग गए थे। और बहुत सी जगह पे ये झील जो है इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये दोनों तरफ के पहाड़ों की वादियों के अंदर जो पानी जमा होता है ना, उससे ये झील बनी हुई है। इस झील की लेंथ एग्जैक्टली तो नहीं मुझे पता, लेकिन 2-2.5 घंटे तक हम हमारे ड्राइव करते रहे, तो मुख्तलिफ जगह पे ये झील वगैरह आ जाती थी। इन टनल की वजह से हमारा सफ़र जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गया था। पहले जब ये टनल नहीं बनी तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा लगता था, और इसमें थोड़ी सी थकावट भी हो जाती थी, क्योंकि आपको घूम के पहाड़ों के ऊपर से आना पड़ता था। और तकरीबन ये जो सफ़र हमने 7 से 8 घंटे में किया, ये समझ लें कि 13 से 14 घंटे में सफ़र तय होना था। इटली तक जाते जाते तकरीबन मैंने एग्जैक्टली काउंट तो नहीं की, लेकिन 13 से 14 टनल आई थी इस तरह की, जिनमें से सबसे लंबी एक टनल थी, उसकी लेंथ 18 किलोमीटर थी, तकरीबन 17 या 18 किलोमीटर थी। लेकिन टनल ये है बहुत सेफ़, इनमें उन्होंने पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है, स्पीड लिमिट है, इसमें कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, और ड्राइवर इसमें ना बहुत एहतियात से चलाते हैं। ये देखें कितनी प्यारी टनल है। मैंने स्वाद मोटरवे पे सफ़र किया था, वहाँ भी इस तरह की टनल बनी हुई है। आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।